Q1 कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? उत्तर इम्फाल। इम्फाल में इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। Q2 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? उत्तर औरंगाबाद। W20 महिला 20 G20 के तहत एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। औरंगाबाद ने W20 की शुरुआत की बैठक की मेजबानी की और इसके बाद अप्रैल में जयपुर, राजस्थान में 2 अन्य W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी। Q3 किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है? उत्तर औरंगाबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना जारी की। Q4 किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया? उत्तर NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स IBMX लॉन्च किया। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को बेंगलुरु में म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पर SEBI की कार्यशाला में लॉन्च किया गया। Q5 UPI पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? उत्तर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान करने के लिए पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम करने के लिए UPI भुगतान लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। UPI को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा सक्षम किया गया है और यह यूजर्स को बिना पिन का उपयोग किए कई छोटे मूल्य वाले UPI लेनदेन करने में सहायता करता है। Q6 कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट का मेजबान है? उत्तर केरल। केरल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन के साथ एक समझौता किया। कुमारकोम केरल में पहली बार वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। Q7 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? उत्तर 42। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। Q8 भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा। बांग्लादेश ने 2041 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। Q9 IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? उत्तर भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए IMF ने भारत के लिए 6.1% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। Q10 धरोई आर्द्रभूमि धरोई वेटलैंड जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात। 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण धरोई 2023 का दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात के धरोई आर्द्रभूमि में आयोजित किया गया था। यह आर्द्रभूमि उत्तरी गुजरात में 107 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। प्रमुख सिंचाई योजना के रूप में 1978 में साबरमती और हनोई नदियों पर बांध बनाकर धरोई जलाशय बनाया गया था। Q11
कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना लागू करता है? उत्तर रसायन और उर्वरक मंत्रालय। भारत सरकार ने 2008 में सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना PMBJP शुरू की। यह फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI द्वारा कार्यान्वित जाती है, जिसे पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया BPPI के रूप में जाना जाता था। Q12 दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। दिबांग जल विद्युत परियोजना, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित किया जा रहा है। Q13 परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? उत्तर मध्य प्रदेश। अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण में कर्नाटक के मद्या जिले में लिथियम भंडार की उपस्थिति पाई गई। AMD भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की सबसे पुरानी इकाई है। Q14 हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? उत्तर 28 फरवरी। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। यह पहली बार 1987 में मनाया गया था। यह दिन वैज्ञानिकों के योगदान का जश्न मनाता है। Q15 यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? उत्तर EU। यूनाइटेड किंगडम ने आयरिश सागर के माध्यम से चलने वाली ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच की सीमा को हटाने के उद्देश्य से उत्तरी आयरलैंड के लिए ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार नियमों के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Q16 इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है? उत्तर कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात उन प्रमुख राज्यों में से हैं जो स्वच्छ बिजली की दिशा में सबसे अधिक प्रगति कर रहे हैं। यह इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन पर एक नई रिपोर्ट के अनुसार है। Q17 किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीवेंस अपेलेट कमेटी GAC लॉन्च की? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिकायत अपील समिति का शुभारंभ किया। यह एक फेसलेस विवाद समाधान तंत्र है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिटल नागरिक के प्रति जवाबदेह बनाता है। Q18 किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? उत्तर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने 11,603 करोड़ रुपए के समग्र विचार के लिए सिटी ग्रुप के भारत उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया। Q19 किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय की घोषणा की? उत्तर UK। भारत और ब्रिटेन ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ब्रिटेन विनिमय योजना की शुरुआत की। ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में UK के पहले तकनीकी दूत की भी घोषणा की। Q20 कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM का मेजबान है? उत्तर नई दिल्ली। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भौतिक प्रारूप में होने वाली है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM किसी भी G20 प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारा सभी वीडियो आपके पास